चलो आज चैप्टर नंबर है 5। चैप्टर नंबर 5 में चैप्टर का नाम क्या है? अर्थव्यवस्था और आजीविका। ये इतिहास का अब चौथा चैप्टर का थ्योरी आज पढ़ा रहे हैं, कल इसको लिखवाएंगे। अर्थव्यवस्था और आजीविका। अब ये इसमें शुरुआत जो हुआ है इस चैप्टर में सबसे पहले औद्योगिकरण से। औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। सबसे पहले क्या पढ़ना है? औद्योगिकरण क्या है। तो औद्योगिकरण का मतलब होता है जब मानव श्रम की जगह क्या नए नए मशीनों का उपयोग करके अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन करना क्या कहलाता है? औद्योगिकरण कहलाता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो औद्योगिकरण जो हुआ कब हुआ? तो ये 1750 ईस्वी के बाद। पूरे दुनिया में देखा जाए तो सबसे पहले पूरे दुनिया में 1750 ईस्वी के बाद से शुरू हुआ इंग्लैंड में। पूरे दुनिया में कहाँ पे? इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में शुरुआत हुआ औद्योगिकरण का। इसका डिफिनेशन लिखना है, जब मानव श्रम की जगह नए नए मशीनों का उपयोग करके अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन करना ही औद्योगिकरण कहलाता है। ये अभी सुनना है, कल लिखना। औद्योगिकरण का मतलब इतना डिफिनेशन याद रखना है। तो मानव श्रम के जगह पर अब क्या आया? मशीन का उपयोग किया जाने लगा और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन होने लगा। यही जो क्रांति आया कहलाया औद्योगिकरण। और ये औद्योगिकरण की शुरुआत सबसे पहले पूरे दुनिया में कहाँ शुरुआत हुआ? तो इंग्लैंड में। कब? 1750। तो 1750 ईस्वी के बाद से शुरू हुआ। अब इंग्लैंड में औद्योगिकरण की शुरुआत होने के क्या कारण था? क्यों हुआ वहीं पे और से दूसरे देश में क्यों नहीं हुआ? तो इंग्लैंड में औद्योगिकरण के शुरुआत के अनेक कारण थे। सबसे पहले कारण में सबसे पहले वहाँ पे जो था सबसे ज़्यादा औपनिवेशिक क्षेत्र था। पूरे दुनिया में देखा जाए तो सब देशों से अधिक सबसे ज़्यादा क्या था? औपनिवेशिक देश। औपनिवेशिक देश का मतलब होता है उसके अधिकार में बहुत सारे देश गुलाम थे। औपनिवेशिक देश उसी को बोलते हैं। हम लोग भी किसके औपनिवेशिक देश थे? बोलो। तो पहला कारण था इंग्लैंड के पास ज़्यादा क्या था? दूसरे देश पर अधिकार था। वहाँ से ज़्यादा कच्चा माल, सस्ता श्रम लेकर अपने देश में क्या किया? कारखाना बैठाया और नए नए मशीन के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन शुरू कर दिया। तो सबसे पहले क्या था? औपनिवेशिक देश यहाँ इसके पास ज़्यादा था, ज़्यादा देश का अधिकार में था, इसलिए वहाँ से सस्ता और आसानी से श्रम वगैरह मिल जाता था। इसलिए यहाँ पे औपनिवेशिक देश क्या हुआ? यहाँ पे शुरुआत क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति। दूसरा कारण क्या था? अहस्तक्षेप की नीति। अहस्तक्षेप की नीति। वहाँ पे अहस्तक्षेप मतलब लेसेस फेयर की नीति थी। कोई भी इंसान अपना क्या है? निजी कारखाना उद्योग लगा सकता था। हस्तक्षेप की नीति वहाँ पे नहीं थी। कहीं भी देश से किसी भी देश के साथ व्यापार कर सकता था। तो वहाँ अहस्तक्षेप या लेसेस फेयर की नीति थी। लेसेस फेयर, हस्तक्षेप की नीति थी। नेक्स्ट कारण क्या था? अब इसके पास क्या था? सस्ता श्रम। अब ये इसके देश में बहुत सारे देश गुलाम था, वहाँ से क्या सस्ते श्रम को उठाकर अपने देश में लाके काम करवाता था। तो सस्ता श्रम था। उसके बाद कच्चा माल की आसानी से प्राप्ति। कच्चा माल क्या आसानी से प्राप्त हो जाता था। अब इसके अंदर क्या गुलाम बहुत सारा देश था, वहाँ से कच्चा माल जिस चीज़ की जरूरत होता था उसको अपने देश में ला देता था आसानी से। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? बाजार, विशाल बाजार।
अब जो सामान बनता था तो वो क्या करता था, जहाँ भी क्या है उसका अधिकार वाला देश है वहाँ पर ले जाकर आसानी से वह बेच लेता था। इस सब के कारण क्या हुआ, यहाँ पे औद्योगिक क्रांति शुरू हुआ। उसके बाद नए नए मशीन का भी आविष्कार होने लगा। तो नए नए मशीन तकनीक का विकास, तकनीक का विकास, ये सब कारण था जिसके कारण क्या हुआ, वहाँ पे सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत आएगा, क्या कारण था कि वहीं पे शुरू हुआ, तो इतना कारण कम से कम याद रखना। उसके बाद ये औद्योगिक क्रांति में सबसे ज़्यादा नया मोड़ लाया नए नए मशीनों का आविष्कार। सबसे ज़्यादा अब क्या हुआ, वहाँ पे नए मशीनों का आविष्कार होने लगा। नए मशीन में अब कुछ याद रखना है, नए मशीनों का आविष्कार। अब इसमें कुछ पॉइंट याद रखना है, कौन कौन से नए मशीन थे। पहला 1769, पहला ईयर याद रखना 1769 ईस्वी में क्या हुआ, वाष्प इंजन, नाम सुना होगा। वाष्प इंजन मतलब क्या हुआ, भाप से चलने वाली मशीन, वाष्प इंजन। पहले तो इसकी शुरुआत किया ल्यूकामेन, लेकिन जेम्स वाट ने इसका पूरी तरह बनाया, जेम्स वाट। ये पहला पॉइंट 1769 ईस्वी में कौन सा मशीन बना, तो वाष्प इंजन, भाप से चलने वाली मशीन। फिर 1769 ईस्वी में ही एक और मशीन, स्पिनिंग फ्रेम, स्पिनिंग फ्रेम। अब स्पिनिंग फ्रेम क्या था, ये मतलब कटाई बुनाई करने के लिए एक फ्रेम बनाया गया। सबसे पहले कौन सा उद्योग धंधा हुआ, तो ये वस्त्र की कपड़े बनाने की ये मशीन ज़्यादा वहाँ पे पहले शुरुआत हुआ। तो स्पिनिंग फ्रेम का आविष्कार किया, ये कब किसने किया, स्पिनिंग फ्रेम, ये रिचर्ड आर्कराइट, रिचर्ड आर्कराइट पूरा नाम है, चलो आगे लिखा देंगे। फिर 1770 की बात आया, जो डेट है वो याद रखें। 1770 ईस्वी में क्या हुआ, ये स्पेनिंग जेनी का, स्पेनिंग जेनी, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार हुआ। स्पेनिंग जेनी, स्पेनिंग जितना भी है ये कटाई बुनाई, सूत को क्या है कैसे काटा जाएगा, कपड़ा को कैसे बुना जाएगा, ये सब कटाई बुनाई वाली मशीन थी। स्पेनिंग जेनी का ये जेम्स हारग्रीव्स, जेम्स हारग्रीव्स, इन्होंने क्या किया, इसे बनाया। फिर 1773 आया, इसमें बन गया फ्लाइंग शटल, फ्लाइंग शटल। तो फ्लाइंग शटल किसने बनाया, तो फ्लाइंग शटल जॉन के, जॉन के। ये सारा पॉइंट आगे क्वेश्चन मिलेगा। 1815 ईस्वी में एक सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हुआ, सेफ्टी लैम्प, सेफ्टी लैम्प, ये हम्फ्री डेवी, याद रखना, ये बार बार पूछता है, हम्फ्री डेवी, डेवी नहीं था, डेवी। तो हम्फ्री डेवी 1815 ईस्वी में। इसी तरह लोहा गलाने वाला वेसर मिल भट्टी का स्थापना हुई। ये तरह तरह के क्या है वहाँ पे आविष्कार हुआ मशीन, जिसके कारण और ज़्यादा क्या है, ये वहाँ पे उद्योग धंधा ज़्यादा बढ़ने लगा। और उद्योग धंधा बढ़ने के कारण यहाँ पे क्या है, अब लोग श्रम मतलब मानव की जगह पर क्या स्थान ले लिया, मशीन ले लिया। अब मशीन से ज़्यादा से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे क्वालिटी की वस्तुओं का उत्पादन होने लगा। इतना सब मशीन भी आ गया। अब क्या हुआ वहाँ पे कारखाना व्यवस्था में क्या हुआ, तो मानव की जगह पहले छोटे कारखाना, लघु जो उद्योग था, लघु उद्योग या घरेलू उद्योग किसमें रूप ले लिया, घरेलू उद्योग, घरेलू उद्योग बन किसमें चेंज हो गया, कारखाना में, बड़े बड़े फैक्ट्री में। उसके बाद मानव जो श्रम था, मानव श्रम का कौन रूप ले लिया, तो ये नए नए मशीन। अब ये सब क्या हुआ वहाँ पे परिवर्तन हुआ, जिसके कारण अब क्या हुआ उसमें वहाँ के लोगों ने अब इसका विरोध करने लगा। जब ज़्यादा मशीन का क्या हो गया उपयोग होने लगा, तो वहाँ के जो रोज मजदूर थे, श्रमिक लोग थे, वो क्या है बेरोजगार होते जा रहे थे। इसलिए उन लोगों ने 1838 ईस्वी में
एक आंदोलन चलाया मशीनों के विरोध, चार्टिस्ट आंदोलन, ये याद रखना। इसके बाद इंग्लैंड की सब बात हो रही। इंग्लैंड में एक दो महत्वपूर्ण शहर था, एक का नाम था लंकाशायर, तो लंकाशायर, और एक था मैनचेस्टर। मैनचेस्टर, लंकाशायर और मैनचेस्टर क्या थे, ये इंग्लैंड के दो शहर थे जहाँ पे सबसे ज़्यादा सूती मिलें थी, सूती कारखाने थे। तो लंकाशायर और मैनचेस्टर में वहाँ पे दो प्रमुख, वहाँ का क्या था, नगर था, सूती वस्त्र की नगर कहा जाता था लंकाशायर और मैनचेस्टर। भारत में इसी मैनचेस्टर, वहाँ के जो सूती वस्त्र है, तो भारत का मैनचेस्टर किस शहर कहा जाता है, अहमदाबाद को। अहमदाबाद, अहमदाबाद कहाँ पे है, अहमदाबाद में। इस प्रकार ये सब क्या हुआ, ये चल रहा था इंग्लैंड की व्यवस्था। तो वहाँ पे ये एक आंदोलन हुआ 1918 ईस्वी में आएगा। वहाँ पे क्या है, बहुत सारे श्रमिक थे, मजदूर थे, वहाँ पे उनको नहीं मिल रहा था मताधिकार। तो मताधिकार के लिए लोग हल्ला किए। कब मताधिकार मिला, मत देने का अधिकार, 1918 ईस्वी में। अब इससे पहले क्या स्थिति थी वहाँ के, तो वहाँ भी लोग क्या थे, लगभग 80% लोग गांव में रहते थे। लेकिन जब अचानक क्या है 1750 ईस्वी आया, बहुत सारे उनके क्या है देश में अधिकार हो गया, औपनिवेशिक देश हो गया, तो यहाँ पर एक क्रांति आ गया उद्योग का। 80% गांव में रहने वाले लोग, कृषि पर आधारित लोग, अब क्या हुआ, कारखाना की तरफ बढ़ने लगा। अधिक से अधिक कारखाने, नए नए मशीन का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन होने लगा। और ये क्या है, देखते देखते ये उल्टा हो गया। 20% अब मात्र कृषि में क्या हो गया, रह गया, बाकी 80% कहाँ चले गए, उद्योग धंधा में लोग लग गए। इसलिए वहाँ पे पूंजीपति वर्ग का विकास हुआ, लोग क्या पूंजीपति बनने लगे। वहाँ पे क्या अब पूंजीपति वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग क्या हुआ, ये आधार पर बनने लगे। ये हुआ कहाँ के, इंग्लैंड के बारे में। अब दूसरा जो है पक्ष, वो हम लोग भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो एक स्टेप में, एक पक्ष में ये पढ़ना, और दूसरे पक्ष में हम लोग इंडिया के बारे में अब देखते हैं। ये तो वहाँ पे औद्योगिकरण की शुरुआत हुआ और उससे संबंधित ये घटनाएं थी। अब हम लोग थोड़ा भारत के बारे में देख लेते हैं। भारत में सबसे पहले अब जो भी अंग्रेज आया, अंग्रेज क्या हुआ, धीरे धीरे अपना व्यापार करने के लिए आया। व्यापार करते करते अपना राजनीतिक अधिकार भी कर लिया, सभी को गुलाम बना लिया। यहाँ के कच्चा माल, सभी उद्योग धंधा, सबको क्या किया, वो बर्बाद कर दिया और अपना सामान लाकर यहाँ पे भारत में बेचने लगा। जिस कारण यहाँ पे क्या बहुत साल तक ये कारखाना उद्योग नहीं बना। लेकिन शुरुआत सबसे पहले 1814 ईस्वी में कोयले की खान की यहाँ पे प्रारंभ हुआ। पहला भारत के दृष्टि में देखा जाए, भारत में तो 1814 ईस्वी में सबसे पहले कोयले की क्या है, खान, यहाँ पे खनन शुरुआत हुआ 1814। इससे अब कौन से क्षेत्र में, बंगाल में द्वारका नाथ के द्वारा 1830 से 40 के बीच 8 औद्योगिक क्षेत्र स्थापना किया गया। 8 लगभग क्या औद्योगिक क्षेत्र बनाए गए द्वारका नाथ के द्वारा, द्वारका नाथ, बंगाल के क्षेत्र में। उसके बाद सबसे पहले अगर देखा जाए तो सूती मिल की शुरुआत हुई 1851 ईस्वी में। लेकिन ये डेट नहीं टिक लगाना है, शुरुआत हुई लेकिन ये चला नहीं। सबसे पहले आएगा भारत में सूती मिल की स्थापना कब हुई, शुरुआत हुआ 1851 ईस्वी में, बंगाल में हुआ, लेकिन ये बंद हो गया। 1854 ईस्वी में जो शुरुआत हुआ मुंबई में, उस समय मुंबई को क्या बोला जाता था, बम्बई, मुंबई को समय बम्बई। 1854 ईस्वी में क्या है, मुंबई में ये पहला सूती मिल बनाया गया। नाम क्या था, काबस जी नाना भाई डाबर, काबस जी नाना भाई डाबर के द्वारा पहला भारत में सूती मिल की स्थापना किया गया 1854। अब यही डेट याद रखना। ऐसे भी क्या है, भारत में सूती वस्त्रों का महानगरी कहाँ, किसे कहा जाता है, बम्बई को, मुंबई को। तो भारत में सूती
जो है सूती वस्त्र का महानगरी है मुंबई। सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र क्यों? क्योंकि अब कपास की खेती, सूती कपड़ा कहाँ से बनाया जाता है? कपास। कपास की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? गुजरात में। लेकिन उत्पादन कहाँ होता है? मुंबई में। क्योंकि गुजरात क्या है, महाराष्ट्र एक ही है, पड़ोसी है। तो कभी क्या है, कपास मुंबई में भी क्या होता है, महाराष्ट्र में भी कपास खेती होती है और गुजरात में भी। काली मिट्टी वहाँ पे है, बताया है। तो इसलिए क्या है, सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र की मिलें कहाँ पे है? मुंबई में। वहीं पे पहले कारखाना सूती वस्त्र की स्थापना किया गया। इसके बाद ये टिस्को, जमशेद जी टाटा, नाम सुना होगा, रतन टाटा, जमशेद जी टाटा। तो जमशेद जी टाटा, जमशेद जी टाटा ने क्या है, झारखंड में पहली बार 1917 ईस्वी में ये वहाँ पे झारखंड के एक जगह है साक्षी में अपना पहला टाटा आयरन स्टील कंपनी, नाम है टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी का नाम क्या है? टिस्को की स्थापना किए। किसने किए? जमशेद जी टाटा ने। कहाँ किए? तो झारखंड के क्या है, साक्षी में 1907 ईस्वी में। अब ये क्या, पहला भारत में ये आयरन एंड स्टील कंपनी स्थापना हुआ, लोहा बनाने के कारखाने। अब इसी को क्या पावर चाहिए, तो यह टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की भी शुरुआत किए इन्होंने ही 1910 ईस्वी में। अपने जो कंपनी के लिए जो भी विद्युत धारा की आवश्यकता होती थी, बिजली की खपत होती थी, अपना खुद ये पावर स्टेशन बना लिए, टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ये उसके बाद आते हैं अब 1917 ईस्वी में पहली बार जूट मिल जानता है सर? जूट मिल का मतलब होता है पटसन से जूट के बोरा बनता है जैसे, तो जो भी पटसन से वस्तु बनाया जाने लगा, तो जूट मिल की स्थापना भारत में कब हुआ? 1917 ईस्वी में। और ये जूट अभी भी सबसे ज़्यादा जूट की खेती कहाँ होती है? बंगाल में। जिससे जैसे क्या हम लोग के यूज होता है बोरा, टट्टी का बोरा होता है, तो वो क्या किससे बनता है? जूट से बनता है। तो जूट मिल की भारत में पहले ये मिल की स्थापना 1917 ईस्वी में ये क्या बंगाल में किया गया। किसके द्वारा? हुकुमचंद के द्वारा ये शुरुआत किया गया। उसके बाद अभी क्या हुआ, धीरे धीरे इस तरह बहुत सारे कारखाने ये स्थापित होने लगे। हम लोग का भी क्या, अब घरेलू उद्योग, अपना कारखाना, अपना उद्योग धंधा स्थापना होने लगा और लोगों को क्या हुआ, श्रमिक मिलने लगे, लोगों को रोजगार मिलने लगे। इसके बाद अब आते हैं लास्ट में, ये बंगाल में हो गया। अब इसमें कारखाना अधिनियम एक बना दिया गया। कारखाना में जो काम कर रहा था तो उसी का बार बार शोषण हो रहा था, ये कम पैसा देकर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कराता था लोग, इसलिए भारत सरकार ने क्या हुआ, ये फैक्ट्री अधिनियम लाया, भारत फैक्ट्री अधिनियम। तो भारत सरकार के द्वारा ये आया फैक्ट्री अधिनियम भारत में बार बार पूछता कब आया? 1881 ईस्वी में। इस फैक्ट्री अधिनियम के तहत प्रत्येक मजदूरों की मजदूरी, उनके काम करने के समय का निर्धारण किया गया। इस प्रकार ये भारत में उद्योग धंधा का धीरे धीरे विकास होते गया। इतना क्या इसमें जानना है टोटल पॉइंट। तो दो पक्ष में, भारत के पक्ष में और ये इंग्लैंड के पक्ष में, दोनों को ध्यान में रख के इसको कवर करना। अब कुछ 2-4 और टॉपिक बचा हुआ है, कल नेक्स्ट में इसको क्लियर करेंगे। इतना एक बार क्या है कंसेप्ट समझ लेना है, किताब एक बार रीडिंग करना, ताकि पूरा बात आएगा तो अब समझ में आएगा। चलो।